क्या आप जानते हैं, करोड़ों साल पहले भारत एशिया का हिस्सा नहीं था। हां, आपने सही सुना। वो भारत जो आज हिमालय की गोद में बसा है, वो कभी दक्षिणी गोलार्ध के पास समुद्र के बीच एक अकेला द्वीप था। पृथ्वी उस समय वैसी नहीं थी जैसी आज है। महाद्वीपों के बीच न तो सीमाएं थीं, न ही वो भूभाग जो हम आज पहचानते हैं। धरती की परतें लगातार हिलती डुलती रहती थीं और इसी गति ने भारत की अनोखी यात्रा की नींव रखी। भारत की यह कहानी है 18 करोड़ साल पुरानी। एक ऐसी कहानी जो हमें यह समझाती है कि हमारा देश सिर्फ सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि भौगोलिक दृष्टि से भी एक चमत्कार है। कल्पना कीजिए, लगभग 25 करोड़ साल पहले की धरती। तब पूरी पृथ्वी पर सिर्फ 2 बड़े सुपर कॉन्टिनेंट थे, लौरासिया यानी उत्तरी भाग और गोंडवाना यानी दक्षिणी भाग। गोंडवाना में भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका, ये सब एक विशाल भूमि में जुड़े हुए थे। भारत उस समय इस सुपर कॉन्टिनेंट के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित था। भारत के चारों ओर विशाल महासागर फैला था। यहां का मौसम ठंडा था क्योंकि यह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव के पास था। विज्ञानियों को भारत और दक्षिण अफ्रीका में एक जैसे पौधों और जीवों के जीवाश्म मिले। यह साबित करता है कि ये महाद्वीप एक समय जुड़े हुए थे। लगभग 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना का यह संतुलन टूटा। धरती के अंदर की गर्मी और दबाव के कारण महाद्वीपों की प्लेटें टूटने लगीं। इसी समय इंडियन प्लेट यानी भारतीय प्लेट अलग होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगी। अब भारतीय प्लेट की गति शुरू होती है और यह उत्तर की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। भारतीय प्लेट लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से बढ़ रही थी। यह धरती की सबसे तेज चलने वाली प्लेटों में से एक थी। उसके और एशिया के बीच एक विशाल सागर था जिसे थीटिस सागर कहा जाता था। भारत इस सागर के पार से यात्रा करते हुए एशिया की ओर बढ़ता गया। समय बीता और लगभग 5 करोड़ साल पहले भारत की प्लेट आखिरकार यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। यह टकराव इतना भयंकर था कि धरती की परतें ऊपर की ओर मुड़ गईं और बना दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय। इस टकराव ने सिर्फ पहाड़ नहीं बनाए, बल्कि पृथ्वी के मौसम और जलवायु को भी बदल दिया। थीटिस सागर के तल में पड़ी मिट्टी और चट्टानें अब हिमालय की चोटी बन गईं। भारत की प्लेट ने लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी तय की। उसकी यह यात्रा करोड़ों सालों तक चली। वैज्ञानिकों ने भारत की पुरानी चट्टानों में चुंबकीय दिशा मापी, जिससे पता चला कि भारत पहले दक्षिण ध्रुव के पास था। भारत का यह सफर न केवल भौगोलिक था, बल्कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रभावित करता गया। जब प्लेटें आगे बढ़ीं, तब नदियां, मैदान और पर्वतों का निर्माण हुआ। आज जो भारत हम देखते हैं, वो इस यात्रा का परिणाम है। भारत और अफ्रीका में एक जैसे फॉसिल्स मिलना यह दर्शाता है कि कभी ये दोनों महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। विज्ञानियों ने भारत और अफ्रीका दोनों जगह एक जैसे फॉसिल्स और चट्टानें पाईं, जैसे ग्लोसोप्टेरिस प्लांट के जीवाश्म। यह साबित करता है कि ये दोनों कभी एक साथ थे। साथ ही जियोलॉजिकल मैग्नेटिक स्टडीज से पता चला कि भारत ने लाखों सालों में अपनी स्थिति और दिशा दोनों बदली है। पृथ्वी की यह हरकतें आज भी जारी हैं। हर साल भारत लगभग 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हिमालय अब भी जिंदा है और धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है। भारत और एशिया की टक्कर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसीलिए नेपाल, उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में अक्सर भूकंप आते हैं। ये भूकंप इस बात का सबूत है कि धरती अब भी काम कर रही है। भारत की प्लेट एशिया के अंदर धंसती जा रही है और इसी दबाव से नई पर्वत श्रृंखलाएं बनती जा रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार
आने वाले 5 से 10 करोड़ सालों में भारत और एशिया पूरी तरह मिलकर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट अमेजिया बना सकते हैं। उस समय प्रशांत महासागर सिकुड़ जाएगा और एशिया एक विशाल भूभाग बन जाएगा। भारत उसमें पूरी तरह समा जाएगा, पर उसकी पहचान, उसकी कहानी हमेशा जीवित रहेगी। जो भारत करोड़ों साल पहले समुद्र की लहरों में था, वो आज हिमालय की ऊंचाइयों में है। और यही है प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार।